दोस्तों, हम मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोगों की पता क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है? हम हर उस ऐसे क्षण को तो याद रखते हैं जो हमको खुशियाँ देता है, जो हमको सुख देता है, लेकिन हर वो क्षण हम भूलना चाहते हैं जिस क्षण में हमें अपमान मिला, या आप कह सकते हैं इस समाज ने हमारी जहाँ पर बेइज्जती की, हमको जहाँ पर अपमानित किया, वो सारे क्षण हम भूल जाना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों, एक बार अपने खुशी के वो क्षण ज़रूर भूल जाओ, लेकिन हर वो समय, हर वो सेकंड, हर वो घंटा याद रखो जिस समय पर आपको आपके अपनों ने, इस समाज ने बेइज्जत किया, अपमान किया, और उनके द्वारा दिए गए इन जख्मों को कभी सूखने भी ना दो, क्योंकि जिस दिन आप इन जख्मों को सूखने दोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, और ये समाज, ये आपके अपने लगातार आपको नए जख्म देते रहेंगे। देखो आखिर किस वजह से आपकी बेइज्जती हुई है, क्या कारण है, ये समाज क्यों आखिर आपको ही बेइज्जत करता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम भी तो ये है कि हम जहाँ पे अपमानित होते हैं, बहुत से मैटर में तो हम अपने घर पे बताते नहीं हैं, लेकिन हम जहाँ पर अपमानित होते हैं ये बातें हम जल्द ही भूल जाना चाहते हैं, उससे सीख नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जल्दी ही हम भूल जाना चाहते हैं। क्यों? आदत सी पड़ गई है जीवन भर किसी न किसी से बेइज्जत होने की। क्यों भाई? आखिर आप सोचो, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में कोई कार लेके आया, खरीदी उसने कार, आपके पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले आपको टारगेट करेगा, आपके घर गाड़ी लाएगा, मिठाई खिलाएगा। क्या आप दिल से बताओ आपको खुशी मिलेगी? औपचारिकतावश तो आप मुस्कुराते रहोगे। अब वो ये भी जानता है इसकी साइकिल खरीदने की क्षमता नहीं है, क्या वो आपको जख्म नहीं दे रहा है? क्या वो आपके जख्मों को हरा नहीं कर रहा है? क्या अंदर से आपको खुशी मिल रही है? नहीं। किसी ने मकान खरीदा, किसी ने कुछ भी खरीदा, लेकिन ऐसे रिश्तेदार ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो कुछ नहीं कर पाए होते हैं, और उनको इनडायरेक्ट बेइज्जत करने के लिए और दिखाने के लिए, देखो तू कहाँ पर है, मैं कहाँ पर आ गया। लेकिन ये सारी बेइज्जतियाँ हम देख कर करवाते हैं अपनी, अंदर से पीड़ा होती है, लेकिन समय दर समय सारी चीज़ें हम भूलते चले जाते हैं, और कहाँ पर वहीं के वहीं हम खड़े रहते हैं। क्यों? जब किसी का झगड़ा किसी से होता है तो बदला लेने के लिए महीने 2 महीने बाद लोग झगड़ा कर लेते हैं, दोबारा से बदला भी ले लेते हैं। तो आखिर जब हमारी मान प्रतिष्ठा जब दांव पर लगती है और समाज में हम बेइज्जत किए जाते हैं, तब हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती हैं कि हम किन कारणों की वजह से बेइज्जत हो रहे हैं। क्यों लोगों को हम मौका दे रहे हैं कि आओ मुझे बेइज्जत करो। आप 3-4 भाई हो और कोई भाई के पास में आपसे अच्छा धन है, आपसे ज़्यादा पैसा है, और किसी एक शादी फंक्शन में जा रहे हो, वो गाड़ी से गया, आप ऑटो से गए हो, उसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, आप देख रहे हो उसको ज़्यादा सम्मान आपसे मिल रहा है, तो फिर क्या कर रहे हो यार? क्या यही सब झेलने के लिए पैदा हुए हो? अगर यही सब झेलने के लिए पैदा हुए हो तो फिर तो भगवान भी आपका कोई भला नहीं कर सकता है। आखिर आपकी फीलिंग्स क्यों नहीं अंदर से जागती हैं यार? हम सब कुछ तो ईश्वर ने हमें दिया है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 शरीर, स्वस्थ शरीर जो सामने वाले के पास है, लेकिन हम कुछ नहीं करने वाले। हाँ, हम एक काम करेंगे, सोचते रहेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, नशा करने लगेंगे, परिवार को, और पहले से तो वो तनाव में था, लेकिन कहीं से आप बेइज्जत होके आए हैं, फिर आप परिवार को बेइज्जत करोगे, क्योंकि आखिर अपने, जब मेरी किसी ने की तो मुझको तो किसी पर उतारनी है, तो बसता तो पत्नी और बच्चे हैं। अब अगर पत्नी तेज है तो गली में कुत्ता मिलेगा,
उसी को डंडा मारेंगे। अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पर तो उतारनी है। अब हम सोचते तो रहेंगे यार बहुत हो गया, ये कर ले, बहुत हो गया, बस सोचते ही रहेंगे। भाई जिंदगी का आधा हिस्सा तो सोचने में निकल गया। अब जो थोड़ी बहुत जिंदगी ठीक है उसे तो सम्मान से जी लो। सबसे पहले सोचना बंद करो और करने पर आ जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार किसी न किसी माध्यम से बराबर बेइज्जत ना हो, अब बेइज्जती का मतलब यही नहीं होता है कि किसी ने हमारी थप्पड़ मार दिया हमारी बेइज्जती हो गई। एक सामाजिक बेइज्जती होती है जो इनडायरेक्टली बातों से कही जाती है, उपहास के रूप में कही जाती है, वो भी तो बेइज्जती है। सोचना बहुत ज़्यादा बंद करो और करने की शुरुआत करो। और सोचना बंद करने के बाद आप जो करने की शुरुआत करोगे किसी भी काम को, अब बिना ये सोचे कि हम करेंगे तब इसमें क्या होगा, अरे यार जो होगा सो होगा, शुरुआत तो करो। हर चीज़ में निगेटिव क्यों सोच लेते हो कि अगर हमने ये किया तो इसमें ये हो जाएगा, अगर हमने वो किया तो इसमें ये हो जाएगा। अरे मेरे भाई कुछ तो शुरुआत कर, करेगा या मरेगा लेकिन कुछ तो कर, शुरुआत कर, कदम तो निकलेगा बाहर, तेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। फ्लॉप हो जाएगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नए रास्ते तो खुलेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा किसी बात पर विचार करने लग जाते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो 1 साल तक तय करते हैं कि उन्हें मोटरसाइकिल किस कंपनी की चाहिए, वो कभी कंपेयर ही नहीं कर पाते हैं। कभी हीरो की उन्हें अच्छी लगेगी, कभी हांडा की अच्छी लगेगी, कभी बजाज की अच्छी लगेगी। भाई एक निर्णय लो, क्या करना है, कौन सी क्षमता आपके अंदर है जिसे आप सही से कर सकते हो, और करना शुरू कर दो। और जब आप करना शुरू करोगे किसी काम को तो सफलता असफलता तो लगी रहती है, हार जीत तो एक जिंदगी का एक अंग है, लेकिन बहुत कुछ सिखाता हुआ हमको ले जाएगा। लेकिन हम अगर सोचते ही रहेंगे तो फिर सोचने में तो कुछ जाता ही नहीं है। तो मेरे भाई प्लीज कुछ करने की आत्मशक्ति पैदा करो। दूसरा, हमारी संगत। पता है हम कई बार हमारे अंदर बहुत अच्छी क्षमताएं होती हैं और ऐसी क्षमताएं हमारे अंदर होती हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा उठना बैठना होता है जिन लोगों के साथ में, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्योंकि ये समाज कभी आपको जीतने नहीं देगा, ये समाज आपको सफल होने नहीं देखना चाहता। आपकी हार तो पूरी तरह से फैल जाएगी कि आप फ्लॉप हो गए हो। वो चाहते भी हैं आप फ्लॉप हो। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। चाय है, अब आप अगर रोड के किनारे पीते हो वो 10 रुपए की हो जाती है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप पीते हैं 25 रुपए की हो जाएगी, 50 रुपए की हो सकती है। अब यही किसी कैफ़े में जाके पीते हो आप तो 200 रुपये 300 रुपये तक की हो जाती है। 3 स्टार में जाओगे आप तो 500-600 की हो जाएगी। 5 स्टार में जाओगे आप 1500-2000 की हो जाएगी। क्या फ़र्क है? चाय तो वही है, जगह बदलती गई, वैल्यू उसकी बढ़ती गई। जब वैल्यू बढ़ती गई, लेकिन चाय तो वही थी ना, लेकिन हर जगह पर उसकी जगह वैल्यू बढ़ती चली गई। तो मेरे भाई बैठना ही है तो उस व्यक्ति के साथ में बैठना शुरू कर दो जो आपसे कहीं ज़्यादा शिक्षित है, जो आपसे कहीं ज़्यादा सफल है, जिसने संघर्ष करके सफलता हासिल की है। और हर व्यक्ति के साथ में ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन हम हीन भावना की वजह से या ईर्ष्या की वजह से
ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं। हम दीनहीन तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन किन लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं? जो हमारी चापलूसी करे, जो हमारी झूठी तारीफ करे। याद रखो, ऐसे लोग कभी आपकी सफलता भी नहीं चाहेंगे। आपके लिए जिसका व्यवहार बहुत ही कठोर होगा, समझ लेना वो आपका शुभचिंतक है। 100% समझ लेना कि वही आपका शुभचिंतक है। लेकिन आपको अपनी संगत बदलनी होगी। संगत से ही विचार जन्म लेते हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन संगत से ही विचार और गुण जन्म लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर वो हमारे देश की कौन सी बीमारी है, मैं तो कहूँगा देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने इतनी बड़ी निकम्मों की फौज खड़ी कर दी, इतनी बड़ी निकम्मों की फौज खड़ी कर दी है कि जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। बहाने उनके पास 10,000 हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबल करने का, किसी को दोष देने का। आखिर वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसने पूरे वर्ल्ड में एक निकम्मों की फौज खड़ी कर दी? ऐसे निकम्मे पैदा कर दिए, वो ये सोचते हैं जो काम उनका बैठ के हो जाएगा उसके लिए खड़े क्यों होना है। अब जो काम खड़े होके हो जाएगा उसके लिए दौड़ना क्यों है? आखिर वो कौन सी बीमारी है जो इतने निकम्मों को जन्म दे रही है, इतनी फौज खड़ी कर दी है? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक गुरुजी थे, रात का समय था। अपने शिष्य से उन्होंने कहा कि शिष्य, बल्ब को बंद कर दो, बुझा दो, मेरी आंखों में चुभ रहा है। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी बुझाने की क्या आवश्यकता है, आंख बंद कर लो, चुभना बंद हो जाएगा। तो गुरुजी ने सोचा ये वाकई बहुत मक्कार हो गया है। दोबारा से उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा एक काम करो, देखो बाहर बारिश तो नहीं हो रही है। तो शिष्य कहता, गुरुजी अंदर एक बिल्ली आई है, उसके ऊपर हाथ फेर के देख लो, अगर वो गीली है तो बारिश हो रही है, अगर नहीं गीली है, नहीं हो रही है तो वो सूखी है। इस बार गुरुजी बहुत गुस्से में आ गए। तीसरी बार उन्होंने कहा, शिष्य अब एक काम कर, दरवाजा बंद कर दे कमरे का, बाहर से ठंडी हवा आ रही है। अब इस बार शिष्य कहता है कि गुरुजी 2 काम तो मैंने कर लिए, अब तीसरा खुद भी कर लो। अब आप क्या समझ रहे हो, ये स्टोरी जो है ये गुरु शिष्य की है ना? सोचिए किसकी है, सोचिए किसकी है। और ऐसे निकम्मेपन की जो फौज खड़ी हो गई है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। अक्रेशिया एक इतालवी शब्द है जिस पर हिंदी में आप कह सकते हैं खुद पे नियंत्रण ना होना, कमजोर इच्छा शक्ति। अब यही कमजोर इच्छा शक्ति कह लो आप, या खुद पर नियंत्रण ना होना ये कह लो। सारी बीमारी का जड़ यही है, सारी बीमारी का जड़ यही है। और इसको कोई भी टीका इसको खत्म नहीं कर सकता है, इसके लिए कोई दवा नहीं बनी। इसको हम आप ही खत्म कर सकते हैं, वो भी अपनी आत्मशक्ति से, तभी ये खत्म हो पाएगी। और जिस दिन हम इस बीमारी को खत्म कर लेंगे, उस दिन हम भी एक सही रास्ता पकड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन शब्द लगा है लेकिन, सोचना शुरू कर देंगे, करेंगे बिल्कुल नहीं। अब यही तो अक्रेशिया है।
कि जिस दिन हम करना शुरू कर देंगे ये रोग वहीं से खत्म हो जाएगा। लेकिन हम मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोगों की समस्या भी तो ये है कि हमको सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनते भी हैं, पसंद भी आते हैं, मोटिवेशनल बातें पसंद भी आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद आती हैं, लेकिन उनका असर कब तक रहता है? जब तक वो हम वीडियोस देखते हैं। हो सकता है घंटे 2 घंटे बाद तक रहे, लेकिन जैसे ही अगला दिन आया फिर हम वही अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत कर देते हैं। हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, सामाजिक बेइज्जती हम झेल लेते हैं, ये हमारे एक रूटीन में आ गया। लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ के हम संघर्ष करना शुरू कर दें, कुछ एक ऐसा काम पकड़ लें जो एक हमको सम्मान भरी जिंदगी दे सके। सिर्फ एक काम हम पकड़ पाते हैं जब हम डिप्रेशन में होते हैं, वो है नशे का, और कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अरे मेरे भाई, अगर चलो आप नशे की बात कर लो, अगर नशा ही करना है दोस्त तो सफलता का करो। नशा ही करना है तो एक ऐसा जुनून पैदा करो कि जिस समाज ने, जिस अपनों ने आपकी हर मोड़ पर बेइज्जती की है, मैं इतना सफल हो जाऊंगा कि एक दिन उनको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। नशा करना है तो ये कर लो मेरे भाई, कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। हम दीन दुखी बनते हैं, गरीब कोई नहीं है। गरीब तो हमारी सोच ने हमको बना रखा है। और जब तक हम करने वाली प्रवृत्ति पर नहीं आएंगे तब तक राम भला भी नहीं कर सकते हमारा। और राम भला क्या, कोई भला नहीं कर सकता हमारा। सोचिए, विचार करिए, समय बहुत कम है, क्योंकि तरक्की का, सफलता पाने का भी एक समय होता है। अब वो समय वो होता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होकर हमारा कार्य करने की क्षमता रखता है। समय निकल जाएगा, क्या लगता है आप? इतना याद रखो, अगर आपके पास दमखम है, जवानी में आपने अच्छा पैसा पैदा कर लिया, तभी बुढ़ापे में बच्चों से रोटी की उम्मीद करना। वो समय भूल जाओ कि माता पिता सोचते थे कि लड़का हमारा कमाएगा और हमको रोटी ला के देगा। अरे लड़का क्या करेगा यार, जब तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, लड़का तो तुम्ही से सीखेगा। अब वो भी बेचारा क्या करे, वो खुद, उसका परिवार है, वो अपने लिए उतना नहीं कमा पा रहा है, तुमको कहाँ से खिलाएगा? गलती तो उसकी भी नहीं है। और रूखी सूखी अगर खिला भी देगा बेचारा, और आप कहीं अस्वस्थ पड़ गए और आपके इलाज में बहुत सारा पैसा लगना है, वो क्या करेगा? क्योंकि बच्चे सीखते तो पिता से ही हैं। जब पिता हमारे रात में सोच के सो जाते थे, सुबह अपने रूटीन पे उतर आते थे, तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। क्योंकि बच्चे का पहला पथ प्रदर्शक कौन होता है? उसका पिता ही होता है। अब पिता को जब दुनिया भर के लोग ना समझा पाए तो बच्चा क्या कर सकता है? बहुत ही बिरले बच्चे ऐसे होते हैं जो असफल पिता होने के बाद में वो सफल हो जाएं, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उनको घर में मिलता है। क्योंकि बच्चा तो केवल 7 से 8 घंटे के लिए स्कूल जाता है, बाकी समय तो वो जो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है वो घर से ही कर रहा है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अरे यार, हम खुद सही से इंसान न बन पाए, पशुओं के समान जीवन जीते रहे। जैसे कुत्ता है ना, किसी कहीं पे फंक्शन हो रहा है, अब उसको खाने की महक आ रही, वो भागा, अंदर से 4 डंडे पड़े, फिर वो आदत से मजबूर है, फिर वो भागा, फिर वो डंडे खा के आ गया।
रोटी तो जल्दी उसे मिलती नहीं है, डंडे मिलते हैं। तो हमने तो अपना जीवन उस तरह का बना रखा है कि भाई मार लो, बेइज्जती कर लो, लेकिन कोई कदम हम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे हमारा भला हो सके। भाई अब भी कहता हूं, इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं और बहुत से साधारण व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने असाधारण काम किए अपने जीवन में। आपके सामने, हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो जीवित हैं, हमारे सामने हैं, लेकिन उन्होंने वो नशा किया, जुनून का नशा, सफलता का नशा, जिसकी दम पर वो आज कहां से कहां पर हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया, सोच को बदलिए और करने की ठानिए। और इतना याद रखिए कि आप अगर आपके अंदर क्षमता है टेलर बनने की, तो अपने अंदर वो क्षमता लाइए कि आपका उस मोहल्ले में, उस एरिया में आपसे बढ़ के टेलर ना हो। आप अगर मोची बन सकते हैं तो इतना हुनर पैदा करिए अपने अंदर कि आपसे बड़ा उस क्षेत्र में कोई मोची ना हो। जिस भी कार्य को आप पकड़िए, इतनी हुनर रखिए और अपने अंदर वो क्षमताएं पैदा करिए कि आप उस फील्ड में टॉप पर हों। कर सकते हैं, हम ही आप करते हैं, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आता है। नमस्कार।